आज 12 जून 2018 है और मंगल का दिन है। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने दोस्त मोहम्मद जमाल के साथ। दोस्तों, सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रखना चाहते हैं तो इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि सऊदी अरब के अंदर क्या हालात व वाक़यात चल रहे हैं। शाह सलमान से हरम के आइमा, मुअज्जन और उलमा की मुलाकात। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मक्का मुकरमा के गसर अल सफ़ा में वली अहद की मौजूदगी में उलमा, हरमैन शरीफ इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस और हरम शरीफ के आइमा और मुअज्जन हजरात ने मुलाकात की। सब ने खादमे हरमैन शरीफैन के साथ इफ्तार किया। इस मौका पर शाही ख़ानदान के अफराद भी कसीर तादाद में मौजूद थे। अफीफ के पहाड़ी कुएं में दम घुटने से 2 एशियाई कारकुन हलाक। अफीफ की अल असेबी तहसील के पहाड़ी कुएं में दम घुटने पर 2 एशियाई कारकुन जाँ बहक हो गए। ये दोनों वाटर टैंकर में कुएं से पानी भर रहे थे। शहरी दिफा के एहलकारों ने दोनों की नाशें निकाल कर अस्पताल के सर्दखाने में महफूज करा दी। तफसीलात के मुताबिक मौके पर मौजूद मुतवफ़ी कारकुनान के रफ़ीक़े कार ने बताया कि कुएं पर काम करने वाले 3 में से 2 का ताल्लुक पाकिस्तान और 1 का हिंदुस्तान से है। वाटर पंप का एक हिस्सा कुएं में गिर गया था। एक निकालने के लिए कुएं में उतरा, अभी दरमियान में था कि जहरीली गैस से मुतासर होकर होशो हवास खो बैठा। एक पाकिस्तानी ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, वो भी कुएं में जा गिरा। तीसरे ने शहरी दिफा से रब्ता करके सानिया की इतला दी। अलसेल रोड पर हादसा, 2 सफाई कारकुन हलाक। मक्का मुकरमा में अलसेल मक्का रोड पर बस उलटने के बायस 2 सफाई कारकुन जाँ बहक और 14 ज़ख्मी हो गए। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी में ताल्लुकात आमा के इंचार्ज रायद समरकंदी ने कहा कि हादसा अलसेल रोड पर हुआ। सफाई कंपनी के कारकुन बस से सफ़र कर रहे थे। 25 मजदूर सवार थे, इनमें से 14 ज़ख्मी और 2 जाँ बहक हो गए। महकमा ट्रैफिक पूरे वाक़या की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मक्का में हुजामों की फ़ीसें मतवाज़न कर दी गईं। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने मुक़द्दस शहर में हुजामों की जानिब से बढ़ाए गए नर्ख दुरुस्त करा दिए। म्यूनसिपैलिटी में ताल्लुकात आमा के इंचार्ज रायद समरकंदी ने यह इतला देते हुए वाज़ह किया कि हुजामों ने बाल तराशने और गंजा करवाने की फ़ीसें हद से ज़्यादा बढ़ा दी थीं। आम तौर पर नर्ख तलब और रसद के कानून के पाबंद होते हैं। म्यूनसिपैलिटी का काम हालात को कंट्रोल करना है। हद से ज़्यादा फ़ीस बढ़ा देने पर दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया गया और अब सूरत हाल काबू में है। सऊदी FDA ने दवा के नर्ख कम करा दिए। सऊदी FDA ने नेक्सियम दवाई के नर्ख कम करा दिए। फार्मेसियाँ 160.75 रियाल में ये दवा फ़रोख्त कर रही थीं। नए नर्ख 90 रियाल मुकर्रर कर दिए गए। वज़ारत सेहत के अहदेदार अब्दुल रहमान अल सुल्तान ने यह इतला देते हुए वाज़ह किया कि दवाओं का नर्खनामा खसूसी कमेटी मुतय्यन करती है। वज़ारत सेहत के एहलकार मुकर्ररा निज़ामुल अवक़ात के मुताबिक दवाओं के नर्ख का जायज़ा लेते रहते हैं और इस सिलसिले में दवा बरामद करने और पड़ोसी ममालिक में दवाओं के नर्खों का तकाबली जायज़ा भी लेते रहते हैं। नशा आवर गोलियाँ फ़रोख्त करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। इंसदादे मंशियात महकमे ने ऐलान किया है कि रियाज रीजन में नशा आवर गोलियाँ फ़रोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्ज़े से 10,752 ममनुआ गोलियाँ बरामद हुई। गिरफ्तार शुदगान को मुतलका इदारे की तहवील में दे दिया गया। शाह उर्दन ने उम्रा कर लिया। उर्दनी फरमारवा शाह अब्दुल्ला सानी ने उम्रा कर लिया। हरम शरीफ पहुँचने पर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ की जनरल प्रेसिडेंसी के आला अहदेदारों और हरम स्पेशल फोर्स के सरबराह ने उन्हें खुशामदीद कहा। सऊदी अरब के 23 शहरों में 400 ईद प्रोग्राम होंगे। महकमा तफरीहात। सऊदी महकमा तफरीहात ने ईद उल फितर के मौके पर सऊदी अरब के 23 शहरों में 400 ईद प्रोग्रामों का ऐलान कर दिया। आतशबाजी, सर्कस, अवामी रक्स और मुख्तलिफ फ़नून के नुमाइंदा प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। महकमा तफरीहात पूरे साल हर मौसम के लिए खसूसी प्रोग्राम की तैयारी में लगा रहता है। महकमे ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है
कि वो हमारी वेबसाइट से रजू करके तमाम ईद प्रोग्रामों की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। अमीर कुवैत और अमारात के नायब सदर जद्दा पहुँच गए। अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद जाबर अल सबा और अमारात के नायब सदर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशन अल मखतूम जद्दा पहुँच गए। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल और गवर्नरेट के आला अहदेदारों के अलावा ऐवान शाही नुमाइंदगियों ने किया। वो खादम अरमान शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर जद्दा पहुँचे थे। शाह सलमान की सरबराही में मक्का मुकरमा में उर्दन के मुआशी बहरान के हल के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हैदराबादी खातून की नागहानी मौत की तहकीकात का मुतालबा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतला दी है कि 31 साला तहसीन सुल्ताना नामी हिंदुस्तानी खातून का सऊदी अरब में मुबहम हालात में इंतकाल हो गया। खातून का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। मुतवफ़ी खातून के आज़ा ने मौत के असबाब से पर्दा उठाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खतूत तहरीर किए। हिंदुस्तानी वेबसाइट ने मुतवफ़ी खातून के एक रिश्तेदार के हवाले से इतला दी कि तहसीन पर इसके शौहर और उसके भाइयों ने तशद्दुद किया था। अहले खाना ने रियाज में हिंदुस्तानी सफारतखाने से मुतालबा किया कि वो 5 जून को होने वाली वफ़ात के हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात कराए। ये भी इतला दी गई कि तहसीन ने 3 जून को सऊदी अरब में अपनी मौत से 2 रोज़ कबल टेलीफोन पर राब्ता कायम करके अपने अहले खाना से कहा था कि उसका शौहर और भाई उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। उसे कत्ल करने के लिए उसके मुंह में रुई भी ठोंस चुके हैं। खातून की शादी अक्टूबर 2014 में मोहम्मद उमर नामी शख्स से हुई थी। मियाँ बीवी का ताल्लुक हैदराबाद के मातहत सुल्तान शाह से है। हिंदुस्तानी रुकन पार्लियामेंट अमजद खान ने वाक़या की तहकीकात के लिए हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सशमा स्वराज को ख़त लिखा है। आसमानी बिजली ने चारा मंडी को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। जनूबी ताइफ के हविया मकाम पर चारा मंडी आसमानी बिजली से राख के ढेर में तब्दील हो गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने इतला मिलते ही जाए वक़ुआ पहुँचकर कार्रवाई की। तर्जुमान कर्नल नासर अल शरीफ ने बताया कि यहाँ ताइफ कमिश्नरी और इसकी कई तहसीलों में कहीं दरमियाने दर्जे और कहीं मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश के बायस 70 मीटर लंबे और 7 मीटर ऊंचे मकान की दीवार गिर गई थी, जबकि अल हविया चारा मंडी आसमानी बिजली गिरने से राख के ढेर में तब्दील हो गई। बीशा फ़लस्तीनी नर्स ने हादसा में सर फटे एशियाई की जान बचा ली। असीर रीजन के बीशा मकाम पर सरकारी हेल्थ सेंटर में काम करने वाली फ़लस्तीनी नर्स ने एक नर्स और मां का किरदार अदा करते हुए सर फटे हुए एशियाई की जान बचा ली। एशियाई कारकुन मोटरसाइकिल से सफ़र करते हुए सर के बल गिर गया था। इसके सर में शदीद चोट आई थी। खून बेतहाशा बह रहा था। फ़लस्तीनी नर्स शहदा अबू रीदा इस वक्त बीशा के हेल्थ सेंटर से ड्यूटी मुकम्मल करके वहां से गुजर रही थी। अबू रीदा ने मौका पर मौजूद एक सऊदी नौजवान का गतरा लेकर ज़ख्मी एशियाई का खून बहने से रोकने की कोशिश की। इसके साथ दिल की धड़कन बहाल करने की कार्रवाई भी की। ये सारा काम 20 मिनट तक जारी रहा। इस दौरान हिलाल अमर की एम्बुलेंस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। शाहदा का कहना है कि उसने एशियाई के सर में जो ज़ख्म देखा था उससे उसे यकीन हो गया था कि ये इंसान बचने वाला नहीं। ताहम 37 साला तजर्बे और अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी जान बचाने में कामयाबी मिल गई। नर्स का कहना था कि गुज़श्ता साल मेरा 29 साला बेटा ट्रैफिक हादसे में इसी तरह ज़ख्मी होकर जान की बाजी हार गया था। मैं हमेशा ये कसक महसूस करती थी कि काश जब मेरा बेटा ज़ख्मी हुआ था तो मैं उसके पास होती और उसे बचा सकती। अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले में एक एशियाई बेटा दिया और मैं उसकी जान बचाने में कामयाब रही और इस तरह मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपने बेटे को बचा लिया। सऊदी अरब में कबायली तासुबात भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल शेख सऊद बिन अब्दुल्ला अल मौजब ने खबरदार किया कि सऊदी अरब में कबायली तासुबात भड़काने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस वीडियो क्लिप का संजीदगी से नोटिस ले लिया, जिसमें समाजी हमांगी और माशरती ताल्लुकात नीज़ मुल्की निज़ाम को ज़िक पहुँचाने की कोशिश की गई। उन्होंने हिदायत जारी की कि वीडियो क्लिप की हकीकत दरियाफ्त की जाए, ये पता लगाया जाए कि किसने कब और क्यों उसे जारी किया और उसके खिलाफ फौजदारी कानून की दफ़ा 17 के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए। मुबैना वीडियो क्लिप चंद घंटों के अंदर वायरल हो गई और हर कस व नाकस की जानब से यही मुतालबा आया कि ज़िम्मेदार अनासर को इबरतनाक सज़ा दी जाए।
त्यारा हादसे से निजात पाने वाले वाहिद सुडानी का ख्वाब सुल्तान बिन सलमान ने पूरा कर दिया। शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने त्यारा हादसे से निजात पाने वाले वाहिद सुडानी मोहम्मद अल-फातेह मोहम्मद उस्मान का उम्रा की अदायगी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद उस्मान का कहना है कि अब मेरी उम्र 16 बरस है। सुडानी त्यारे का हादसा जिस वक्त पेश आया था उस वक्त मेरी उम्र 1 बरस 7 माह थी। सूडान समेत तमाम अरब अखबारात ने इसकी रिपोर्टिंग करते हुए इतला दी थी कि एक बच्चे समेत तमाम मुसाफिर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इस पर 116 सूडानी ओहदेदार, आम शहरी और गैर मुल्की सवार थे। वो शीरखार सूडानी मैं ही था। दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने भी इस हादसे की कवरेज बड़े पैमाने पर की थी। त्यारा एयरपोर्ट सूडान के हवाई अड्डे से रवाना होकर खर्तूम जा रहा था। एक चट्टान से टकराने पर तैयारे के परखचे उड़ गए थे। ज़राए अबलाग ने उस वक्त ये इत्तला भी दी थी कि एक बादिया नशीन को एक दरख्त पर एक बच्चा गिरिया करते हुए नजर आया था, जबकि उसके अतराफ लाशों के टुकड़े और सोख्ता लाशें बिखरी हुई थीं। मोहम्मद का कहना है कि मेरी उम्र उस वक्त कम थी, मुझे ना हादसे का इल्म और ना ही इसकी तफसीलात का पता है। मेरे चेहरे, बाएं हाथ और दाएं पिंडली में शदीद ज़ख्म आए थे। अब मैं मसनूई टांग के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। शेख जायद रहमतुल्लाह अलैह और मिस्र के सरमायाकार नजीब सावेरस ने बरतानिया में मेरा इलाज कराया और अब मैं काहिरा में ज़ेर तालीम हूँ। शहजादा सुल्तान बिन सलमान की इनायत से मैं उम्रे का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर पा रहा हूँ जो बचपन से देखता आ रहा हूँ। अल्लाह ताला सऊदी अरब, उसकी क़ियादत और उसके अवाम को हर शर और बला से अपनी हिफाजत में रखे। कार ख़रीदने वाली खातून के हकूक़ क्या हैं? सऊदी वज़ारत तिजारत ने वाज़िया किया कि कार ख़रीदने वाली खातून के 9 हकूक़ हैं। कार ख़रीदने से कबल उन्हें जानना ज़रूरी है। आइंदा माह शवाल की 10 तारीख से ख़वातीन सऊदी अरब भर में कार चलाने की मजाज होंगी। कार का बिल, गारंटी लेटर, अरबी ज़ुबान में तकनीकी मालूमात का किताबचा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। टोयोटा की गाड़ियों की मुफ्त मुरम्मत। सऊदी वज़ारत तिजारत ने टोयोटा कैमरी मॉडल 2018 की 384 गाड़ियों को फ़नी खराबी के बायस मुफ्त मुरम्मत के लिए तलब कर लिया। वज़ारत ने वाज़िया किया कि गाड़ी के सिस्टम में बुनियादी तौर पर ऐसी खराबी रिकॉर्ड पर आई है जिसकी वजह से वो अचानक बंद हो सकती है। मालकान से कहा गया कि वो पहली फुर्सत में टोयोटा के डीलर से रजू करके मुफ्त मुरम्मत करा लें। जी तो दोस्तों, ये था आज 12 जून 2018 सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की खबरें आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और जिन नए दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।